हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी चाहोगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू अवॉइड सेल्फ डाउट, यानी कि आत्म संदेह पर कैसे काबू पाए एक बार और हमेशा के लिए। हम सभी को समय समय पर आत्म संदेह की भावना अनुभव होता है, चाहे हम कोई नई नौकरी शुरू करें या कोई परीक्षा दे रहे हो या कोई खेल खेल रहे हो। हाँ, बिल्कुल सामान्य। आत्म संदेह की परिभाषा है स्वयं के एक या अधिक पहलुओं के बारे में अनिश्चितता की भावना का अनुभव करना। आत्म आलोचना का निश्चित निम्न स्तर प्रेरणा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है। इसका उपयोग आपसी कड़ी मेहनत करने और अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने कौशल को निखारने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन बहुत अधिक संदेह और डर आपको अच्छा प्रदर्शन करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने को रोक सकता है। हालांकि इसमें समय लगता है, लेकिन आप अपनी शंकाओं पर काबू पा सकते हैं। बेटर आपकी मदद करने के लिए यहाँ समर्पण और कड़ी मेहनत के जरिए कुछ उपकरण यहाँ पे बताए जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आत्मसंदेह क्या है। आत्मसंदेह अपने और अपनी क्षमताओं के बारे में आत्मविश्वास की कमी है। यह एक मानसिकता है जो आपको सफल होने और खुद पर विश्वास करने से रोक सकती है। विनम्रता एक स्वस्थ चरित्र गुण है, लेकिन अगर यह आपकी खुद की देखा जाए तो अब फायदेमंद नहीं है। विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि हमारे संदेह धोखेबाज हैं और प्रयास करने से डरकर हमें वो अच्छाई से खोने पर मजबूर करते हैं जिसे हम अक्सर जीत सकते हैं। मूल रूप से इनका मतलब है कि संदेह हमें हार मानने पर मजबूर करता है। ऐसी कई चीजें हैं जो किसी व्यक्ति को खुद पर संदेह करने के लिए प्रेरित कर सकती है। हालांकि सबसे उपयोगी बात यह सीखना है कि अपने आत्म संदेह से कैसे निपटा जाए। यह समझना भी मददगार हो सकता है कि इसका कारण क्या है। यहाँ कुछ सामान्य कारक दिए गए जो आत्म संदेह के कारण बनते हैं। इन पर विचार करिए कि ये संभावित कारण आपके संदेह के लिए खुद को दोषी ठहराने से रोकने में मदद करेंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए यह पता लगाने की कोशिश करना ही उन्हें संदेह है उस पर काबू पाने से कम महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपने माता पिता की गलतियों को दोहराने से डरते हैं और परिणाम स्वरूप विशिष्ट निर्णयों को अत्यधिक सतर्क हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके माता पिता आत्ममुक्त या अहंकारी हैं तो आप चरम पर जा सकते हैं। अपने माता पिता की विशेषताओं के जवाब में आप बहुत विनम्र एवं अविश्वासी हो सकते हैं। आप अपने स्वयं के कार्यों पर सवाल उठा सकते हैं। इससे प्रशंसा स्वीकार करना कठिन हो जाता है। खुद को कठोर प्रेम दिखाना एक प्रभावी कारक हो सकता है, क्योंकि यह आपको अगली बार अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन बार बार खुद की आलोचना करना फायदे से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर यह व्यवहार जारी रहता तो ज़्यादा काम करने से खुद को नुकसान पहुंच सकता है और आलसी या नरम बनने का डर पैदा हो सकता है। यह कहावत सच में है कि अतीत हमें परेशान कर सकता है। हमारे अनुभव हमें आकार देते हैं। हम कौन हैं, हम दूसरों और दुनिया को कैसे देखते हैं। हम में से बहुत से लोग जान देने के लिए संघर्ष करते हैं। अतीत की असफलताओं और असफलताएं हमें आत्मसंदेह की अभिभूत कर सकती है। दूसरों को निराश करने और पीछे छूट जाने का डर उतना ही वास्तविक है जितना कि अपनी पिछली सफलताओं को दोहराने में असमर्थ होने का डर। अगर हम संदेह से भरे हुए हैं तो हम सोच सकते हैं कि हमारी प्रतिभा के बजाय भाग्य था जिसे हम यहाँ तक पहुँचाया। आत्मसंदेह अक्सर 3 रूपों में प्रकट होता है। पहला है इम्पोस्टर सिंड्रोम या एक अंतर्किक भय। दूसरे लोग आपको धोखेबाज या आपकी उपलब्धियों को अयोग्य समझेंगे। अगला चरण है आत्मविनाश, जिसका अर्थ है स्वयं अपने मूल्यों और अपने लक्ष्यों को कमतर आंकना। तीसरा है अनिर्णायक स्थिति या चिंता के कारण छोटे बड़े निर्णय लेने में संघर्ष करना। आप जो भी रास्ता चुनेंगे गलत होगा। ये सभी चीज़ें समय के साथ आपके आत्मसम्मान को नष्ट कर देती है तथा आपके प्रति नकारात्मक बढ़ जाती है। 4 संकेत जो बताते हैं कि आपको खुद पर संदेह है। सामान्य संकेत जो बताते हैं आप अपने व्यक्तिगत या व्यवसायिक जीवन में आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं, उनमें शामिल हैं आप दूसरों की प्रशंसा स्वीकार नहीं कर सकते और आप खुद को श्रेय नहीं दे सकते। आप लगातार आश्वासन चाहते हैं।
आपका आत्मसम्मान कम है, आपको ऐसा लगता है कि आप कभी भी पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। 8 चरणों और भय और आत्मसंदेह पर काबू पाने के लिए सबसे पहला जो है आत्मकरुणा का अभ्यास करें। आत्मसंदेह का मतलब है कि आप खुद को पीछे खींच रहे हैं। एक गलती करने से डर उत्पन्न होता है, लेकिन गलतियों की है इनमें हम बढ़ते हैं, अपनी क्षमताओं को सुधार करते हैं और हर दिन की शुरुआत खुद को आईने में देखें और 3 सकारात्मक बात करें। 2 में है अपनी पिछली उपलब्धियों के बारे में सोचें। आत्मचिंतन एक शानदार साधन है। यह हमें याद दिलाता है जो हम हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए हम सक्षम हैं, लेकिन अतीत में जीने से वर्तमान क्षण को दूर हो सकते हैं। जो हुआ उसे सीखना, बुरे पर ध्यान न देना और उन समयों से सीखे गए सबक का उपयोग करके वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। आत्मसंदेह तब भी पैदा हो सकता था जब आप खुद को पारंपरिक सदस्य, कर्मी या किसी सेलिब्रिटी को तुलना करते हैं। हर किसी का जीवन अलग होता है। किसी की ओर बेहतर होने का मतलब यह नहीं कि आपके पास कोई ताकत नहीं। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित करें। यह खुश रहने और अपने सपनों को पूरा करने के सर्वोत्तम तरीकों में से ऐसे लोगों के साथ रहना है जो नीचा दिखाते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बुरी चीज़ों में से एक है। कुछ लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन जरूर देंगे। अपना समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपसे अच्छा महसूस करते हैं। जब आप खुद को प्रोत्साहित करने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो आपके प्रोत्साहन कर सकते हैं। कोई भी हमें खुद से ज़्यादा ऊंचे मानक पर नहीं रखता। आप अपनी माँ को नौकरी के लिए न चुने जाने या अपनी बहन को स्कूल के निबंध में शेष अंक न मिलने पर नहीं दिखाएं, तो फिर खुद के साथ ऐसा क्यों करें। खुद से माफ़ी मांगना ठीक है और आगे बढ़ने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से मदद मांगना ठीक है, खासकर अगर आत्मसंदेह एक लगातार बाधा है जिसका आप सामना करें। तो अपनी भावनाओं और सुरक्षा के बारे में आप खुद को हल्का कर पाते और सारी बातें सुन जाते हैं। हर दिन यह लिखने का प्रयास करें कि आप किस बात के लिए आभारी हैं और किस बात पर आपको गर्व। आपकी डायरी में काम पर पदोन्नति पाने से लेकर बर्तन धोना याद रखने तक का कुछ शामिल हो सकता है। जितना अधिक आप खुद को प्यार करना सीखोगे उतना ही आसान हो। आप अपने विचार नहीं सवाल करें कि कितने सटीक या मददगार है। नकारात्मक सोच एवं मानसिक आदत है जो हमें जरूरत से ज़्यादा खा जाती है। आप अपनी आदतों में भी बदल सकते हैं, इसके लिए बस धैर्य के प्रतिबद्धता की जरूरत है। बेटर अप एक मानव परिवर्तन कंपनी है जो व्यक्तिगत विकास, सामाजिक संबंधों और मानसिक फिटनेस को बढ़ावा देती है। हम सोच में सचेत बदलाव पर जोर देते हैं। प्रतिक्रियाशील, सक्रिय और अवसरों के दायरे में खोलने के लिए भी यहाँ पे मदद मिलती है। तो ये थी छोटी सी टिप्स जिसके माध्यम से आप अपने सेल्फ डाउट को ख़त्म कर सकते हैं। ये आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।